हेलो, वेलकम टू दिस। आज के दिन की अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन और उसके बाद में स्लो स्टेडी थोड़ा सा नीचे साइड में है, फिर स्लो स्टेडी अप साइड में ही मार्केट कंप्लीट डे यहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस था हमारा जो 24,950 के आसपास का। फिर हम 25,000 एक राउंड लेवल है, तो 25,000 तक भी एक रेजिस्टेंस को हम मान सकते हैं कि इस एरिया में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इससे थोड़ा अब भी निकल सकता है। नीचे साइड में अगर सपोर्ट की बात करें तो ये जो सपोर्ट है ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो हमारा 24,850 ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम अगर हम देखेंगे मार्केट पिछले 2 दिन से इसी के अंदर यहाँ पे रह रहा है, तो इससे जिस भी साइड में निकलेगा एक मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें ट्रेड का प्लान किस हिसाब से करना है के हिसाब से। तो और कल के दिन 25,000 के आसपास ओपन होता है निफ्टी, तो उसके बाद में कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें कॉल की ही ट्राई यहाँ पे करनी है, कोई भी पुट की ट्राई हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। जब तक 24,850 से नीचे नहीं निकलता है हमें कोई भी पुट की ट्राई नहीं करनी है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,850 के आसपास तो भी हमें यहाँ पे एक बार कॉल की ही ट्राई करनी है, डायरेक्ट हमें पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा, अगर गैप डाउन इससे भी नीचे हो जाता है 850 से भी नीचे, तो फिर हमें कोई भी प्राइस एक्शन के ऊपर का वेट करना है कि अप साइड में अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम अप साइड में ट्रेड करेंगे, अगर डाउन साइड में कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है तो हम फिर डाउन साइड में ट्रेड का प्लान करेंगे। दूसरा, अगर इससे ऊपर हो जाता है 25,000, 100, 200 ऐसे कोई गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा, तो फिर हमें ये प्लान करना है कि 10 बजे तक कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना, 10 बजे के बाद में हमें ट्रेड का प्लान करना है। जो हमारा डिस्कशन रहता है उसी हिसाब से हमें काम करना है कि अगर हमारा डिस्कशन ये है कि हमें सुबह सुबह ही ट्रेड बनाना है कि मतलब 9:30 से पहले ट्रेड बनाना है, फिर जो भी हमारी स्ट्रेटजी उस हिसाब से अगर हमें ट्रेड बनाना, तो एक स्ट्रेटजी जैसे आपने स्टार्ट कर ली कि मैं तो सुबह सुबह एक ट्रेड लूंगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, या फिर कोई भी मैंने प्राइस एक्शन देखूंगा, या फिर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले वाले दिन के ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर मैंने एक ट्रेड का प्लान कर लिया कि जो भी मेरी ट्रेड बन जाएगी उसके ऊपर ट्रेड लूंगा। उसके बाद में मार्केट चाहे उससे 1,000 पॉइंट चला जाए या फिर 1,000 पॉइंट नीचे आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस हिसाब से अगर आपका ट्रेड का प्लान रहेगा तो ही आप प्रॉफिट के अंदर रह सकते हो। अगर आप दिन के अंदर ज़्यादा फैसलों लोगे कि मतलब 2 ट्रेड ले ली, फिर 3 ट्रेड ले ली, फिर 4 ट्रेड ले ली, 5 ले ली, ऐसे अगर ट्रेड लेने स्टार्ट कर जाओगे तो आप कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं रहोगे। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि आपको फिर रोज आदत हो जाएगी आपको कि एक ट्रेड ले ली उसके अंदर आपको चलो कुछ लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड ली आपने उसके अंदर प्रॉफिट हो गया, और जो लॉस था मतलब यहाँ पे 500 रुपये का लॉस था, तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और उसके अंदर आपने 1,500 रुपये कमा लिया, आप 1,000 के प्रॉफिट में आ गए। फिर आप सोचोगे कि चलो मैं एक ट्रेड और लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट 2,000 का हो जाएगा, आज का दिन मेरा अच्छा है। इस हिसाब से आप तीसरी ट्रेड का प्लान करते हो और उसके अंदर आपको लॉस हो जाता है मतलब 3,000 रुपये का, तो फिर आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे को लॉस हो गया बड़ा, तो मैं क्या कहता हूँ एक चौथी ट्रेड और ले लेता हूँ, उसके अंदर मेरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा तो भी अच्छी बात है। तो इस हिसाब से ट्रेड और ट्रेडिंग हो जाती है। चलो फिर आप ब्रेक इवन भी आ गए, इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, ब्रेक इवन आ गई, लेकिन यहाँ तक आपने लगभग 300 रुपये का चार्ज भी दे दिया, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्लान ना करें। ट्रेड का प्लान दिन के अंदर अगर आप ऑप्शन के ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन के अंदर, तो एक ट्रेड या फिर 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा कभी भी ट्रेड का प्लान ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपका ट्रेड का प्लान रहेगा तो आप लॉस में परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा जा सकते हो, आपका ड्रॉ डाउन भी आपकी स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इस हिसाब से आप कभी भी प्लान ना करें। अभी चलो हम बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं कल के दिन। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में निफ्टी की बजाय ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड में आया है, तो ये हमें ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखोगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट अपसाइड में आया है। तो हमें करना क्या है बैंक निफ्टी के अंदर? बैंक निफ्टी अगर 50,600 के आसपास अगर हमें मिलेगा तो जो हमारी स्ट्रेटजी है कि पहले वाले दिन जहाँ से मूवमेंट आएगा अगर वहीं पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे एक बार कॉल की ही ट्राई करेंगे। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये जो कंटिन्यूस में ट्रेड है ये हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को दिखता है कि मतलब यहाँ से अगर निकलेगा और अप साइड में, लेकिन यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस भी है, अपर साइड में देखेंगे तो 51,400 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस भी, तो मतलब 100-200 पॉइंट के लिए हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी बैंक निफ्टी के अंदर नहीं करना है। तो हमें वेट करना है कि 12 बजे तक इसी एरिया के अंदर एक बार 2 बार ब्रेक भी कर दे वापस आ जाए और फिर ब्रेक करेगा, तब हमें ट्रेड करनी है कि 12 बजे के बाद में अगर अप साइड में हमें ट्रेड का प्लान मिलता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड का प्लान करना है। क्योंकि यहाँ से देखोगे लगभग 600 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर एक तरफा आ गया है, 200 पॉइंट का चलो और भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आप फंस जाओगे और आपका लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको वेट करना 12 बजे तक अगर फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद में ही कॉल साइड का ट्रेड का प्लान आपको करना है।
दूसरा अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो फिर 10 बजे तक के बाद में ट्रेड का प्लान करना, क्योंकि अभी अपसाइड में देखोगे आप तो यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, या फिर ये देखो ट्रेड लाइन भी यहाँ पे हमें मिलेगी, उस ट्रेड लाइन के हिसाब से भी ये नीचे एक साइड भी आ सकता है। तो हमें थोड़ा देख के ट्रेड का प्लान यहाँ पे करना होगा कि डायरेक्ट हम ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। या फिर इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर हमें मिलेगा तो एक बार हमें पुट की ट्राई करनी, क्योंकि ट्रेड लाइन हमें बड़ी आ रही है कि यहाँ पे देखोगे आप लगभग 3 तारीख ने एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया 5 तारीख को, फिर यहाँ पे देखोगे फिर अभी वापस जा रहा है और ये इस साइड से भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक पुट की ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉल की ट्राई हमें अप साइड में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। अगर कॉल की ट्राई हमें करनी है तो हम निफ्टी के अंदर ही ट्राई करेंगे, न कि बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, थैंक यू।